सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के रिश्तों को लेकर किए जा रहे दावों के बीच दोनों की एक पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें दोनों साथ में हैं और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि इन दोनों के अफेयर के बारे में इनके परिवार वालों को पता था। तस्वीर सोनम की शादी से पहले की बताई जा रही है, जबकि खबर ये भी है कि मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम ने अपना अपराध कबूल कर लिया है कि उसने ही राजा को मरवाया है। राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम और इसमें उसका साथ देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस से बातचीत में राज कुशवाहा ने भी ये कबूल कर लिया है कि 5 महीने से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने परिवार वालों के दबाव में राजा से शादी की। शादी के बाद राजा की हत्या की प्लानिंग की गई थी ताकि दोनों साथ में रह सके। दरअसल सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी के इंदौर में प्लाईवुड की फर्म है। आरोपी राज कुशवाहा यहीं पर अकाउंट संभालने का काम करता था। उसे ऐसा करते हुए काफी वक्त हो चुका था। सोनम भी पिता के काम में हाथ बटाती। राज सोनम से करीब 5 साल छोटा था। वो सोनम को दीदी कहकर भी बुलाता था और तभी से राज और सोनम की पहली मुलाकात हुई और उसके बाद बातचीत धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगी। सोनम पिता का हाथ बटाती, रोज उसका ऑफिस आना जाना होता। इसके चलते बताया जा रहा है कि राज और सोनम की दोस्ती बढ़ती गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। हालांकि सबके सामने वो सोनम को दीदी ही कहता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार को लग गई थी। उसने परिवार से कहा था कि वो साफ तौर पर राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने नहीं माना और राजा से शादी के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद सोनम ने राजा से शादी की। ये तस्वीर राज और सोनम के प्रेम प्रसंग के दौरान की बताई जा रही है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई, और इसे देखकर शायद कोई ये कह नहीं सकता कि ये दोनों एक बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि राजा के साथ शादी से पहले सोनम काफी वक्त तक किराए के मकान में राज के साथ रही भी है। इसके अलावा सोनम का परिवार तो इस बात से इनकार कर रहा है कि राज कुशवाहा के साथ उसका कोई रिश्ता था भी। भाई गोविंद रघुवंशी ये कहते हैं कि सोनम उसे राखी बांधती थी, वो उसे अक्सर दीदी कहता था। हम लोगों को कभी इस बारे में नहीं पता लगा कि दोनों के बीच कोई संबंध है। सोनम ने भी कभी हमें ये नहीं बताया है। जबकि एक और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर राजा और सोनम की शादी वाले दिन की तस्वीर है। दुल्हन और दूल्हे के रूप में दोनों काफी खुश और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। 11 मई तक शादी के बाद सोनम राजा के परिवार में काफी घुल मिल गई थी, लेकिन 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए निकल गए। लेकिन माना जा रहा है कि ये सोनम की साजिश का ही प्लान था। 23 मई को मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद वो सारा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिवार से बकायदा बात की और उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 2 जून को राजा का शव बेहद खराब हालत में खाई में मिला। सोनम कहीं नहीं मिल रही थी। सोनम लापता बताई जा रही थी, लेकिन कुछ वक्त बाद गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर किया। अभी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। दोनों से वहां पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बाकी आरोपी भी हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी ने कहा कि पूछताछ के बाद काफी और दावे और चीजें साफ होंगी। दूसरी ओर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद के एक और बयान ने हलचल तेज कर दी है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर जाकर उसने मीडिया को संबोधित किया। यहाँ सोनम के भाई गोविंद ने दावा किया कि राज कुशवाहा हमेशा सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। पिछले काफी सालों से सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती आ रही है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने कहा कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। इसके अलावा इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने यह भी कहा कि अभी तक मिले सबूतों के अनुसार तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि यह हत्या उसी ने की है। इस मामले में सभी आरोपी राज कुशवाहा से जुड़े हैं। मैंने राजा के परिवार से माफी मांगी है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और हमने सोनम रघुवंशी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी ने एसआईटी पूछताछ पे अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सोनम से सबूत सामने रखकर पूछताछ की जा रही थी और तब वो टूट गई। मेघालय पुलिस के सामने ही सोनम ने ये कंफर्म किया है कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को 8 दिन की रिमांड दे दी है और अब आगे पुलिस आरोपियों को वारदात वाली जगह भी लेकर जाएगी। सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलती जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।